हेलो दोस्तों, अगर आप पहाड़ी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आपके पास पीएसपी सर्टिफिकेट है तो अब आप ऑनलाइन एसटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है। और अगर आप तहसील मंडी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप 3 डॉक्यूमेंट्स से आप एसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट है जैसे एफिडेविट वगैरह वो आपको कोई भी रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ सिंपली 3 डॉक्यूमेंट आप जो है वो एसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एसटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए क्या लगते हैं, क्योंकि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं जिससे आप एसटी सर्टिफिकेट अजरा कर रहे हैं। देखो, मैंने आज अभी 3 बजे एक मीटिंग भी ली है अपने पूरे रेवेन्यू टीम की। इसमें पटवारी थे, मेरे नायब तहसीलदार गिरदावर सारे अवेलेबल थे जी। तो वहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन पास किया कि सिंपली हमें एक मिसले हकीयत की रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट चाहिए, उसके साथ अगर जिसने पहाड़ी सर्टिफिकेट पीएसपी बनाया है वो उसको अपलोड कर दे और अगर उसके पास डोमिसाइल है तो वो कर दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ऑनलाइन एसटी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई खुद से अप्लाई नहीं कर सकता है या फिर उनके पास टाइम नहीं है तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं अप्लाई करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो आपको व्हाट्सअप पर ही भेज दूंगा। इसके लिए जो फी वगैरह होगी वो हम व्हाट्सअप पे ही बात कर लेंगे। यहाँ पर जो आपको नंबर शो हो रहा है आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें तो मैं अप्लाई करके जो है आपको सर्टिफिकेट भेज दूंगा और वहाँ से आप खुद से प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है जनसुगम। उसके बाद आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है जो jansugam.jk.gov.in होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप इस साइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने पहले एक न्यू यूज़र अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेना है। उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, OTP फिल करना है और बाकी जो आपका नाम है वो फिल करके और सबमिट कर लेना। आपका जो न्यू यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आप यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी मोबाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद अगर पासवर्ड आपको याद है तो वो फिल कर लें, अदरवाइज आपने यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे सेकंड कंसर्न पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पे फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में SC या ST टाइप कर लेना है। यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बाय तहसीलदार SC और ST सर्टिफिकेट्स, यानी जो एप्लीकेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसको अप्रूवल देगा। इन केस अगर आपको ये सर्च से नहीं मिल रहा है तो आप वैसे मैनुअली इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट है वो किसके लिए रिक्वायर है, यूटी के लिए या सेंटर के लिए, तो वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने शेड्यूल ट्राइब को सिलेक्ट कर लेना है, यानी सेकंड ऑप्शन ST। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स आपने फिल कर लेनी है, अपना नाम फिल कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार आपने फिल कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर लेना, अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन में आप सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम या फिर डॉटर ऑफ जो भी है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मदर का नाम फिल कर लेना और आपने जो है एज पर आधार अपना करंट एड्रेस फिल कर लेना, परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स है या विडोवर है, वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना। उसके बाद ट्राइब ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ पर जो है आपने अगर पहाड़ी एथनिक ग्रुप से यानी अगर आप PSP से ST अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पहाड़ी एथनिक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना। ये ऑप्शन जो अभी अभी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है वो कंसेंट लिया जाता है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को शेयर करना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट जो है वो फीडबैक ले जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जनसुगम के थ्रू, तो उसके लिए क्या आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप यस करते हैं तो इट्स ओके, अगर नो भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो आपसे फीडबैक ले तो आप अपने हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन में आई एग्री पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो है वो कैप्चा को फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है।
आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अगर आपको कहीं गलत लगे तो यहाँ पर आपने एडिट पे क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट सभी डिटेल्स है तो यहाँ पर आपने अटैच अनेक्सर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे आपने प्रूफ ऑफ एप्लीसेंट, यहाँ पे आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करके अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके और अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना। उसके बाद राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपलोड कर देंगे, क्योंकि जो आपके कंसर्न पटवारी होंगे जब वो रिपोर्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ से उनको जो है वो इजली डिटेल मिल जाएगी आपके राशन कार्ड से। अगर आपके पास अवेलेबल है राशन कार्ड की ई टिकट वगैरह तो आप वो यहाँ से ज़रूर अपलोड कर लें। उसके बाद एफिडेविट मैंडेटरी नहीं है, वोटर लिस्ट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद लैंड एक्सट्रैक्ट में आपने जो है मिसले हकीत या फिर शजरा नसब अपलोड कर लेनी है। शजरा नसब के लिए आप जो है वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आपको फ़ी कटवानी पड़ती है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप जो है वो ऑनलाइन ही शजरा नस्ब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चूल्हाबंदी ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अदर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आपने अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने PSP टाइप करके यहाँ पे अगर आपके पास जो आपकी PSP सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल है तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल सेव अनेक्सर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक बार फिर से डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर आप दोबारा रीचेक कर सकते हैं और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन पर क्लिक करके यहाँ पे आप दोबारा उनको देख सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ मेक पेमेंट पे क्लिक करके 20 रुपीज़ जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट जो है वो आप इनमें से किसी भी मोड से कर सकते हैं, जैसे UPI है या डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर है इसे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपने जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल कर लेना है और यहाँ पर आपने गेट डेटा पे क्लिक कर लेना है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का करंट स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पर आप जो है अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल प्रिंट कर लेना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें से आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।